Hello everyone, welcome to my YouTube channel Himi Forensic Insights. My name is Imani Rana and today we are going to learn about certain changes that occurs to an individual after death or basically the body of the individual और उनको एज अ करेक्टराइज किया जाता है एज द साइंस ऑफ डेथ ऑल्सो. सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इमीडिएट चेंजेस. जो अर्ली चेंजेस है और लेट चेंजेस है वो बाकी की फर्दर दो वीडियोस में इसके बाद डिस्कस की जाएंगी. इस वीडियो में सिर्फ इमीडिएट चेंजेस के बारे में आई विल बी टॉकिंग. सो इमीडिएट चेंजेस क्या होते हैं? सो इमीडिएट चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक डेथ. उनको सोमैटिक डेथ क्यों बोलते हैं? सोमैटिक डेथ का मतलब होता है कि कोई हमारे जितने भी वाइटल फंक्शनिंग है बॉडी के उन सब की डेथ हो जाना, उन फंक्शंस का वर्क ना करना और रुक जाना, उसे सोमैटिक डेथ बोलते हैं. सो यहाँ पर आई हैव नॉट रिटन इन माई नोट्स इन सीक्वेंस बट आई विल बी टेलिंग इन सीक्वेंस ओनली कि किस तरीके से सबसे पहले सर्कुलेशन रुकता है, फिर रेस्पिरेशन एंड देन आवर ब्रेन. ठीक है, तो इमीडिएट चेंजेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कुछ वाइटल फंक्शनिंग होती है, हमारे वाइटल पार्ट्स की, हमारे बॉडी के जो बहुत वाइटल का मतलब है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की हमारे बॉडी में, उनकी जब डेथ हो जाती है तो वो इमीडिएट चेंजेस के अंदर आता है और उसको सोमैटिक डेथ भी बोलते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इररिवर्सिबल सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन. इररिवर्सिबल मतलब जो इररिकवरेबल है, जिसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता. सिजेशन मतलब टू स्टॉप, अब रुक गया है. ऑफ सर्कुलेशन, हमारा जो बॉडी में वी ऑल नो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से सारे वाइटल फंक्शंस जो है बॉडी में वो परफॉर्म होते हैं. तो हमारा सबसे पहले जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो सर्कुलेशन जो है वो रुक जाता है. इररिवर्सिबल सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन होता है, जिसका मीनिंग होता है स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट. हार्ट बीट का रुक जाना फॉर मोर देन 3 to 5 मिनट इज इररिकवरेबल एंड रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द पर्सन. मतलब वही है कि 3 to 5 मिनट्स के बाद तक भी अगर एक पर्सन की हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है तो उस पर्सन को डेथ डिक्लेयर किया जाता है. और उसके टेस्टिंग के लिए जो है वो वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑस्कल्टेशन ऑफ हार्ट बीट. ऑस्कल्टेशन इज़ नथिंग बट द एक्ट ऑफ हियरिंग साउंड्स. अगर वो हार्ट के केस में है तो हार्ट बीट्स की साउंड को सुन के ये पता लगाना कि जो पर्सन है वो अलाइव है या नहीं है. ठीक है, ECG कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड. अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो पर्सन को डाइड बोल दिया जाता है. और ये सब चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से. ये टाइम सिंस डेथ बताने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ऑल्सो बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो ये भी बता सकते हैं कि इफ़ द बॉडी इज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी पता लग सकता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को, एक फॉरेंसिक स्टूडेंट को और जो भी एंथुजियास्ट है इन सब चीज़ों की नॉलेज का, उसको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट बेसिकली. और हमारा इररिवर्सिबल सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन हो गया. उसके बाद होता है हमारा इररिवर्सिबल सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन. कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन फॉर मोर देन 4 मिनट्स. उसको वो ये जो चीज़ होती है दैट कॉजेज बेसिकली डेथ. यस, तो इररिवर्सिबल सिजेशन ऑफ रेस्पिरेशन मीनिंग कि वही है, अब हमारा सर्कुलेशन रुक गया है तो रेस्पिरेशन भी, लंग्स की जो भी वर्किंग होती है वो हमारी बॉडी में रुक जाती है. और ये कब हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन का सिजेशन हो चुका है, मतलब कि रुक चुकी है जो ब्रीथिंग है. रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीथिंग है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स जो है वो वर्क करना बंद करे गए हैं. वो कब डिक्लेयर किया जाता है? जब एक पर्सन जो है फॉर मोर देन 4 मिनट अगर उसकी रेस्पिरेशन रुक जाए तो वो डेथ कॉज कर देती है. टेस्ट दैट कैन बी डन, तो उसके लिए आप इंस्पेक्शन कर सकते हो कि कोई भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट नहीं है, पैल्पिटेशन मूवमेंट नहीं है. इसके लिए भी ऑस्कल्टेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है. दैट इज़ नथिंग बट द एक्ट ऑफ हियरिंग साउंड्स. हार्ट के केस में वो हार्ट बीट्स हो जाएंगी और रेस्पिरेशन के केस में वो ब्रेथ साउंड्स हो जाएंगी. ऑस्कल्टेशन का मतलब है किसी भी साउंड को सुनना.
अगर वो हार्ट से आ रही है तो वो हार्ट बीट हो जाएगी, और अगर वो लंग से आ रही है तो वो ब्रेथ साउंड्स हो जाएगी, ठीक है। इट्स क्लियर आई गेस। फिर आता है नेक्स्ट हमारा, जो हमारा ब्रेन का इरिवर्सिबल सेडेशन हो जाता है। देन हमारे ब्रेन की बारी आती है, हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम। अब व्हाट इज़ ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम क्या होता है? अगर बेसिकली इट्स नथिंग बट जब ब्रेन के पार्ट्स या ब्रेन की क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो ब्रेन इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है उसके पार्ट्स और हमारे हाइंड ब्रेन के पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लिगेटा, इन तीनों से मिलके बनता है हमारा ब्रेन स्टेम। तो हमारे ब्रेन के साथ साथ ब्रेन स्टेम का भी फंक्शनिंग रुक जाता है, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम इज़ नथिंग बट द मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लिगेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट आर ब्रेन स्टॉप वर्किंग 7 मिनट। 7 मिनट्स के अंदर जो है ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है। उसके जितने भी नेसेसरी फंक्शनिंग होते हैं, चाहे वो आपके सेंसरी यानी कि कुछ भी सेंस कर पाना, या मोटर यानी कि कुछ भी मूवमेंट कर पाना, या फिर कोई रिफ्लेक्सेस शो कर पाना, वो भी लॉस हो चुका होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाता है। रिफ्लेक्सेस का मतलब है कि कोई भी स्टिमुलाई का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी को टच करेगी तो जब एक पर्सन नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसका रिफ्लेक्स आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको थप्पड़ मारने के लिए आएगा तो आपका रिफ्लेक्स आता है कि अपना फेस हटाओगे या आप वापस मारोगे, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्स। तो अगर ऑब्वियसली अगर एक पर्सन मर चुका है, ठीक है, वो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसका जो ब्रेन है वो भी उसके रिफ्लेक्सेस जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। देयर इज़ अ लॉस ऑफ सेंसरी, मोटर एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। टोनिसिटी ऑफ मसल्स भी लूज़ हो चुकी होती है। टोनिसिटी का मतलब होता है, ये एक फिनोमेना होता है जब पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो मसल्स होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाते हैं। उनके अंदर वो हार्डनेस और वो एक टिपिकली मसल की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो उनके अंदर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती। तो उसकी जो टोनिसिटी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो हार्डनेस होता है वो भी मसल्स का लूज़ हो जाता है। प्यूपिल्स आर वाइडली डायलेटेड, वाइडली ओपन हो जाते हैं हमारे प्यूपिल्स। क्यों हो जाते हैं ओपन वाइडली? क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग रुकने की वजह से सारे रिफ्लेक्सेस रुक गए हैं, सारे सेंसरी मोटर फंक्शंस रुक गए हैं, तो इसीलिए हमारे जो आइरिस के मसल्स होते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। और जब आइरिस के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हमारे प्यूपिल जो है वो वाइडली डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। सो हमने अभी तीनों पढ़ लिए। सबसे पहले हमारा सर्कुलेशन, बेसिकली अगर आप इसको इस तरीके से समझें तो इट्स वेरी इजी कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जब भी किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर किसी की डेड बॉडी मिली है, ठीक है, अगर आप उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस कैसे पता कर सकते हो? इन्हीं सारे चीज़ों से, इन्हीं सारे साइंस से आप पता कर सकते हो कि जो है टाइम कितना हुआ है एक डेड बॉडी को, जो ऑब्वियसली रिकन्स्ट्रक्शन में और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि सबसे पहले हमारा सर्कुलेशन जो है वो रुकता है, उसका इरिवर्सिबल सेडेशन। अगर हार्ट बीट 3 to 5 मिनट से ज़्यादा देर तक रुक गई है तो पर्सन को डेथ डिक्लेयर किया जाता है और बोल दिया जाता है कि अब इरिवर्सिबल सेडेशन ऑफ सर्कुलेशन हो चुका है, अब सर्कुलेशन नहीं चलेगा वापस से, अब वो रुक गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन, मतलब कि लंग्स की वर्किंग की एक्सपायरेशन, मतलब वही इनहेल करना, एक्सहेल करना, रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का फंक्शन होना वो भी रुक जाएगा। और 4 मिनट से ज़्यादा अगर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी को डेथ मान दिया जाता है। एंड देन हमारा ब्रेन जो 7 मिनट्स के अंदर अंदर सारा वर्क करना बंद कर देता है, रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन सब खत्म हो जाता है, टोनिसिटी मसल्स की खत्म हो जाती है। एंड देन हमारे फर्दर अर्ली चेंजेस और लेट चेंजेस आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं एक बॉडी के अंदर, जो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो मैंने एक एक वर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो किसी वर्ड के अंदर तो यू गाइस कैन कमेंट एंड आस्क। बाकी कोई ऐसा वर्ड नहीं है यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है और वो डिफ़िकल्ट हो। बाकी इसके नोट्स जो है वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून। सो थैंक यू।